2019 के चुनाव में आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की और देश का दुनिया में वो सुर्खियां बनी कि कैसे कांग्रेस के गढ़ में आपने पछाड़ा 19 से 24 के बीच में। अब आपने अगर इसे बूथ लेवल के हिसाब से बात करें बीजेपी के लिहाज से तो उसमें क्या बदलाव किया है? देखिए, हम जब 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो लगभग 1900 बूथ पर 60% बूथ पर हमारे पास एक भी कार्यकर्ता नहीं था। लोग डरते थे। यहाँ मैं आपको 2019 में 60% बूथ पे हमारा कार्यकर्ता नहीं था। और ये शायद चूंकि अब किसी अखबार की सुर्खी में आपको मिलेगा नहीं। 1989 का चुनाव अगर आप आज गूगल करें, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है कैसे उस वक्त राजीव गांधी लड़ रहे थे चुनाव बापू के पोते के सामने, महात्मा गांधी जी के पोते के सामने। और उस वक्त राजीव गांधी जी जब सेनापति थे कांग्रेस पार्टी के, तब कांग्रेस पार्टी ने इसी अमेठी में 97 बूथ लूटे थे। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर स्वयं गांधी परिवार के सानिध्य में बूथ लूटा जाता था। ये वो क्षेत्र है जहां पर मेनका जी जब यहाँ प्रत्याशी बनी, उनके साथ जो घटनाएं हुई आज भी बड़े बुजुर्ग जो बतलाते हैं, उनकी आत्मा कांप जाती है। कहते हैं कि मतलब जिस तरह से उनको नोचा गया, जिस तरह से उन्हें जलील किया गया, वो किसी भी महिला के लिए कठिन था। ये वही अमेठी उसकी साक्षी रह चुका है। और इसीलिए जनता के मध्य में ये खौफ तो था कि अगर ये अपने घर की बहू के साथ ये कर सकते हैं तो आप सोचिए किसी और पार्टी की प्रत्याशी के साथ क्या करेंगे। तो ये खौफ जनमानस के मन में बस गया था। तो 2014 में जब मैं लड़ने आई तो निश्चित रूप से 60% कार्यकर्ता हमारे बूथ पर थे नहीं। रहने को कोई घर देने को तैयार नहीं था। सीमेंट के गोडाउन के ऊपर एक जगह पर हम रह पाए थे, 4-5 हम महिला कार्यकर्ता। मुलायम सिंह यादव जी ने रूबरू एक इंटरव्यू दिया कि नरेंद्र मोदी जी की जो सभा हुई 2014 की अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, उसके बाद तुरंत सोनिया जी ने मुलायम जी को फ़ोन किया था कि आप मेरे बेटे को किसी भी हाल में जितवाइए। मुलायम सिंह यादव जी का ये बयान है ऑन रिकॉर्ड और ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में है। ये भी नहीं कि प्रिंटेड है तो कोई इसके ऊपर चुनौती आ जाए। उन्होंने स्पेन मीडिया के सामने वीडियो में ये कहा कि सोनिया जी ने मुझे कहा कि मेरे बेटे को बचाइए राजनीतिक नाश से, और मैंने 1 लाख वोट सोनिया गांधी के कहने पर उसके बेटे को ट्रांसफ़र किया। वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये अपने आप में चर्चा का विषय होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी का ये कथन, और अगर आप 2014 का हमारा इलेक्टोरल मार्जिन निकाल कर देखें तो मेरे और राहुल गांधी के बीच में तब 1,07,000 वोट का ही फासला था। इसका मतलब अगर मुलायम सिंह यादव जी 1 लाख वोट ट्रांसफ़र ना करते तो 2014 में ही मेरे और राहुल गांधी के बीच में 7,000 वोटों का फासला था। लेकिन आज भी मैं ये नहीं समझ पाई कि सत्ता में रह के वोट ट्रांसफ़र कैसे किया। लेकिन अपने आप में आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में स्वयं कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली द्वारा बूथ लूटा गया हो, वहाँ पे 1 लाख वोट ट्रांसफ़र करना उनके लिए नई बात नहीं होगी। तो जैसा कि 19 में आपने बताया कि 60% बूथ पे बीजेपी वर्कर्स नहीं थे, अभी 14 में नहीं अभी थे। 24 में कैसे? देखिए, 24 में 14 के बाद आज ये परिस्थिति है 1900 बूथों पर प्रति बूथ हमारे 50 कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब 95,000 तो मात्र हमारे कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र भाई ने और अमित भाई ने विशेष कहा पार्टी का विस्तार होना चाहिए। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,25,000 नए सदस्य बनाए गए। तो पार्टी की संगठन के विस्तार की दृष्टि से जितना हो पाया हमने वो किया। लेकिन इतना कह दूं कि हम 50 साल पुराने गढ़ में 5 साल की आपको 10 साल की मेहनत बता रहे हैं। लेकिन अब 1,25,000 लोगों का जुड़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि लोग चाह रहे थे भाजपा से वो जुड़े, बशर्ते यहाँ पर वो खौफज़दा ना हो, उनके ऊपर उनको कोई प्रताड़ना ना सहनी पड़े। वो प्रताड़ना सीधे सीधे गांधी फैमिली के निर्देश पे होता था। और कौन था यहाँ का मालिक? 97 बूथों का लूट जाना 89 के चुनाव में जब राजीव जी मुखिया थे तो और कौन लूट रहा था? ऐसा तो नहीं कि गांधी खानदान बेखबर हो, ऐसा तो नहीं कि मुलायम सिंह यादव जी झूठ बोल रहे हों। तो अगर मुलायम सिंह जी ने प्रत्यक्ष रूप से टीवी के इंटरव्यू में कहा कि मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? क्योंकि वोट तो हर व्यक्ति का पड़ता है, तो ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? उस समय आपको रहने के लिए यहाँ जगह नहीं दी जाती थी खौफ के हिसाब से, जैसा आपने बताया। अभी आपने यहाँ घर बनाया, लेकिन अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी, उनका यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं। और वो उनके लिए ये सेवा का साधन नहीं है, सत्ता का साधन है।
तो अमेठी में जब राहुल गांधी ने 15 साल चुनाव लड़ा तो दुहाई दी परिवार की, लेकिन वायनाड में इस बार जब नामांकन भरा तो कहा वायनाड ही मेरा परिवार है। अब लोग रंग बदल सकते हैं, परिवार थोड़ा ना बदलते हैं। तो उनके लिए परिवार शब्द ये एक राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट है। और जब मैं यहाँ आई थी तो जनता की दरकार थी, जनता ने मुझसे वचन भी लिया था, दीदी हमारे मध्य में रहना ज़रूर। तो इसलिए गांव में मेरा एक मकान है अब।